हेलो प्यारे बच्चों। कल इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए वायरल क्वेश्चन लेके आए हैं। बायोलॉजी का वायरल क्वेश्चन। इंटरमीडिएट एग्जाम कल जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं इंटरमीडिएट का, बायोलॉजी का वायरल प्रश्न लेके आए हैं। मतलब 2 फरवरी के लिए बायोलॉजी का वायरल प्रश्न। तो आप लोगों को वीडियो को स्टेप बाय स्टेप करके देख लीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। बायोलॉजी का वायरल प्रश्न लेके आए हैं 2 फरवरी। तो 2 फरवरी के लिए बायोलॉजी का वायरल प्रश्न है। जो भी इंटर का एग्जाम देने वाले हैं कल, तो बायोलॉजी का वायरल प्रश्न है 2 फरवरी के लिए। चलिए बताना आप सभी को वायरल प्रश्न है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। 2 फरवरी के लिए वायरल प्रश्न बायोलॉजी का है, वायरल एग्जाम में आना 100% है। चलिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके याद करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर के ग्रुप में शेयर कर देना है। कल मतलब 2 फरवरी के लिए वायरल प्रश्न है। पहला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को वर्गीकृत में लोकप्रिय किया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी, नंद माहेश्वरी। 2 नंबर बताना है, निम्नलिखित में कौन पौधा भारत में आयाती गेहूं के साथ आया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पार्थेनियम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सभी वायरल प्रश्न है, आप लोगों को याद करके जाना है, मतलब कल के एग्जाम के लिए 2 फरवरी। किस पौधों को परिपक्व बीज में भ्रूण पोष विद्यमान रहता है? चलिए किस पौधों में होता है? तो याद रखना है, नारियल के पौधा में होता है, नारियल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में किस पौधों में बीजांड की संख्या 1 से ज़्यादा होती है? निम्नलिखित में किस पौधों में बीजांड की संख्या 1 से ज़्यादा होती है? तो याद रखना है, 4 ऑप्शन दिया। पहला तरबूज, गेहूँ, चावल, नारियल। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो तरबूज हो जाएगा, तरबूज, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। गुरु बीजाणु मृत कोशिका किस प्रकार का कोशिका विभाजन है? चलिए बताना है। पहला है अर्धसूत्री विभाजन, बी नंबर है समसूत्री विभाजन, सी नंबर है द्विखंडन, और डी नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर आप लोगों को बताना है। बिना 2 फरवरी के लिए वायरल प्रश्न है बायोलॉजी का, आप लोगों को याद कर लेना है पूरा। बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहेंगे? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ओसंग जनन। चलिए डी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? तो कौन सा हार्मोन जो होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है? तो याद रखना है ऑक्सीटोसिन, बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताना आप सभी को 8 नंबर। महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में चक्र बंद होने को क्या कहते हैं? तो रजोनिवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताना है 9 नंबर। 9 नंबर के भी वायरल प्रश्न है। वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में रखने का महत्व क्या है? पहला ऑप्शन जो है वृषण की सुरक्षा होता है, वृषण के तापक्रम को कम रखता है, सी नंबर जनन में सहायक। तो क्या होगा? उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में रखने के महत्व क्या है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर, वृषण के तापक्रम को कम रखता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। हम सेमिनल प्लाज्मा में कौन हाइड्रोकार्बन होता है? बताना है सेमिनल प्लाज्मा में कौन हाइड्रोकार्बन उपस्थित होता है?
चलिए राइट आंसर की बात करें तो याद रखना आप सभी को फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सेमिनल प्लाज्मा में कौन हाइड्रोकार्बन उपस्थित होता है? फ्रुक्टोज। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 11 नंबर के क्या होगा आंसर? तो इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखना है बायोलॉजी में ज़्यादा खास करके इनमें से सभी होता है, तो ऑल ऑफ दीज होगा, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पुरुषों के लिए बंधकरण प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जो कि बिल्कुल ए सही है। चलिए आगे बताना, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक गोली गैर स्टेरॉयडी है? तो याद रखना है सहेली जो होता है, सहेली होता है गर्भ निरोधक गोली। आगे चलते हैं 14 नंबर। चलिए 14 का आप लोग कमेंट में बताइए आंसर। प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है? तो अर्धसूत्री विभाजन जो हमको लगता है गलत होगा। चलिए बताना है 15 नंबर। किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया था? तो एडवर्ड विल्सन ने प्रचलित किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं? ये कवक जो है ये शामिल नहीं है, कवक। आगे है 17 नंबर। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह दर्शाया गया कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डेविड डिलमैन। नहीं, एडवर्ड विल्सन होगा, सॉरी ये बी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पहला ऑप्शन है जोहानसन, पेरिस, कोलंबो। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो डी नंबर, रियो डी जेनेरो में। बता निम्नलिखित में कौन सा कथन समष्टियों के बारे में गलत है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बताना है। निम्नलिखित में कौन पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है? तो जलकुंभी जो जलकुंभी बताना। आगे 21 नंबर। बाघ आरक्षितों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ गन्ना का उदाहरण क्या है? चलिए बताना है बाघ गन्ना का उदाहरण क्या है? तो पगचीन तथा मल सॉरी कहाँ चल गया? चलिए क्या होगा? पगचीन तथा मल कुटिकाएँ। आगे बताना आप सभी को 22 नंबर। यदि समय टी के संदर्भ में n समय टी पर समष्टि घनत्व का आलेख सिंग माइंड वक्र है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बताना आप सभी को। निम्नलिखित में कौन जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांस भी करता है और प्रशांत सागर सावन मछली भी करती है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा ना, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसी पारस्परिक प्रक्रिया जिसमें एक जाति को लाभ न एक दूसरे को न लाभ होता है और न ही हानि, क्या कहलाता है? इसको हम बनेंगे सहभोजिता कहेंगे, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस पौधे को एक प्रकार के शलभ के प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया गया है? तो याद रखना आप सभी को नागफनी। क्या होगा? नागफनी। आगे है। निम्नलिखित में कौन पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? तो नागफनी करता है। जैव विविधता के उत्पादन की दर को क्या कहेंगे? तो याद रखना है उत्पादकता कहेंगे। जैव विविधता के उत्पादन की दर को हम क्या कहेंगे? उत्पादकता।
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। VVI आएगा प्रश्न ये परीक्षा में 2 फरवरी। जैव उत्पादकता कहेंगे। मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? श्रृंखला क्या कहलाता है? अच्छा, खाद्य श्रृंखला जान। चलिए बताना है। जिस संश्लेषण अवस्था के पूर्ण होने के बाद पृथक शोधन करने के प्रक्रम क्या कहते हैं? जो गुणवत्ता नियंत्रण, अच्छा न अनुप्रभाव संसाधन कहते हैं, सॉरी अनुप्रभाव। बी नंबर बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न है। यही प्रश्न आप लोगों को बिहार बोर्ड एग्जाम में 30 में से कम से कम 15 क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप लोगों को याद कर लेना है और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।